माघ मेले में आकर्षण का केंद्र रहा मां कामाख्या ज्योतिष पीठम ट्रस्ट शिविर के अंदर बना यज्ञवेदी के रूप में योनिकुंड। शिविर के आचार्य बताते हैं कि शाक्त उपासना व मां कामाख्या की तांत्रिक साधना में योनिकुंड का बड़ा ही महत्व है। योनिकुंड कामना का पूरक होता है, यानी इस कुंड में किया गया आहुति आपकी कामना को निश्चित ही पूर्णता को प्रदान करेगा। पहला कैंप जहां पूरी रात चलता रहा हवन। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी माघ मेला प्रयागराज सेक्टर 04 खाक चौक महावीर मार्ग पर मां कामाख्या ज्योतिष पीठम ट्रस्ट द्वारा त्रिवेणी के पावन संगम तट पर राष्ट्र की शुभता की कामना के साथ मानव मात्र के कल्याणार्थ भाव से 10 महाविद्या चक्र अर्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति को गंगा पूजन के साथ कलश पंचांग पूजन मुख्य यजमान आनंद सागर तिवारी बबलू तिवारी द्वारा संपन्न हुआ। दिनांक 16 व 17 जनवरी को वेदी पूजन, मंडप पूजन, आचार्य क्रम आदि संपन्न हुआ। 18 जनवरी मौनी अमावस्या के निशीथ रात्रि काल में अग्निस्थापन पूजन के साथ आहुति शुरू हुई। यह एक विशिष्ट प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान रहा जिसमें अमावस्या से नवमी पर्यंत रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नित्य 10 महाविद्याओं का होम किया जाता था। माघ मेला का यह एक अनोखा शिविर था जहां तांत्रिक विधान के साथ साथ मां कामाख्या की साधना परंपरा का प्रत्यक्ष अनुभव किया गया। शिविर में बने यज्ञ वेदी का दर्शन करने लोगों की भीड़ लगी रहती थी। संस्था के निदेशक आचार्य विवेक उपाध्याय जी का कहना था कि ये 10 महाविद्या चक्र अर्चन महायज्ञ का आयोजन मानव मात्र के कल्याणार्थ किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि अमावस्या के बाद से यज्ञ मंडप की आभा की विशिष्टता ही दिव्य था। यहाँ आकर जप ध्यान होम करने वालों को तात्कालिक अनुभव मिला। सर्वप्रथम डॉक्टर शशिपाल राव जी माननीय सदस्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार जी का आगमन शिविर में हुआ। उसके उपरांत सेवाज्ञ संस्थान मन के आचार्य श्री पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज का आगमन शिविर में हुआ। उन्होंने यज्ञवेदी की पवित्रता व चल रहे शाक्त उपासना के इस अद्भुत क्रम से अभिभूत हो काशी से पधारे आचार्यों सहित भक्तों को अपनी सुंदर आशीर्वचन रूप में शाक्त उपासना पर बल देते हुए कहा कि यह बहुत ही समृद्धशाली परंपरा है। माँ से परे कुछ भी नहीं और हर युग में माँ की आराधना से कोई अछूता नहीं है। चाहे वह वैष्णव हो या शैव हो, सभी ने मां के इस दिव्य भाव को पूजा है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि इस माघ मेले के समय कल्पवास की इस अद्भुत परंपरा में त्रिवेणी के पुण्यभूमि पर जहां साध्य साधक व उसकी साधकता का बोध होता हो, वहां ये दिव्य अनुष्ठान का प्रयोग निश्चित ही कल्याणदायी सिद्ध होगा। यज्ञ के चौथे दिन मृत्युंजय कुमार मीडिया सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन शिविर में हुआ। शिविर में लगातार इस महायज्ञ में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं वसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री कामेश्वर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ। उन्होंने भी आचार्य श्री के देखरेख में पूजन हवन आदि के कार्यक्रम में सहभागिता ग्रहण किए। अचला सप्तमी के पुण्य पर्व पर अचानक से वाटर वुमेन शिप्रा पाठक जी का भी आगमन शिविर में हुआ। शिप्रा केवल सामान्य नाम नहीं, ये प्रकृति की चेतना स्पंदन का वह पर्याय है जिसे जल संरक्षण के भाव ने मां नर्मदा के प्रति अविचल भक्ति प्रदान कराई है। मानो उनमें मां स्वयं विराजमान होकर संवाद कर रही हो, जिनमें धर्म पद की प्रतिष्ठा मर्यादा व साधना का अद्भुत संयोग सा बना हुआ प्रतिबिंब हो। मां कामाख्या ज्योतिष पीठम शिविर के संस्थापक आचार्य विवेक उपाध्याय ने बताया कि वाटर वुमेन का आगमन महज एक संयोग ही है। उनका आना ये प्रमाणित करता है कि निश्चित ही यहाँ पवित्रता के साथ एक सकारात्मक वातावरण बना था, जिसके ऊर्जा ने मां कामाख्या को नर्मदा के भाव में सूत्रवत कर जय मां कामाख्या को नर्मदेहर के साथ गुंजायमान कराने में सहायक सिद्ध हुआ। ते प्रति चलता रहा। आचार्यों के देख रेख में यह महायज्ञ संपन्न हुआ। सभी भक्त समूह अंतिम दिवस पर एक साथ पूजन होम के कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और अपने कल्याण के भाव से हवन पूजन कर पूर्णाहुति की विधि को संपन्न कराए। पूर्णाहुति के पश्चात मां कामाख्या ज्योतिष पीठम ट्रस्ट की तरफ से दिव्य प्रसाद भंडारे का आयोजन कराया गया। देखा जाए तो ये शिव आध्यात्म का केंद्र बना रहा, जिसने कल्पवास के इस अद्भुत समय में आध्यात्म की चेतना को मंत्रों के स्वर पाठ से अभिसिंचित किया। देवी के इस चक्र पूजन का यह अद्भुत प्रयोग जीवन में ऊर्जा का संचार कर शाक्त उपासना को माघ मेले में प्रतिष्ठित किया। मां कामाख्या ज्योतिष पीठम ट्रस्ट का एकमात्र संकल्प कि हर मानव को शाक्त उपासना से परिचित कराना व उसके आंतरिक भाव को ऊर्जा से संचालित कराना है। कैंप का संचालन उद्योगपति संजय केडिया देवरिया की देखरेख में संपन्न हुआ। श्री संजय केडिया ने बताया कि यह सेवा प्रकल्प केवल माघ मेला में ही नहीं अपितु गरीब दिन दुखियों की सेवा के लिए संस्था सदैव सेवा प्रकल्प चलाती रहेगी।
संस्था का एकमात्र उद्देश्य गरीबी को भोजन, वस्त्र व दृष्टिहीन की चिकित्सा के लिए कार्य करना है। संजय केडिया एक बड़े उद्योगपति हैं व मां कामाख्या ज्योतिष पीठम ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य भी है।